हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो नया टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैसे होता है एक सिस्टम से अदर सिस्टम में। ठीक, तो वहां पर दो एग्जांपल भी हम लोगों ने लिए थे। क्या कन्वर्ट किया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, एज वेल एज 1 अर्ग या 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होगा, या फिर आप 1 अर्ग और जूल दोनों आपस में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो एक छोटी सिस्टम से बड़ी सिस्टम में जाएंगे तो क्या होगा, बड़ी सिस्टम से छोटी सिस्टम में जाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली सीजीएसएसआई सिस्टम में। आज दूसरे एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं। जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या करता है कि जो इक्वेशन दी हुई है उसको करेक्ट करता है, चेक करता है। ठीक है, तो दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो दूसरे एप्लीकेशंस की ओर बढ़ते हैं और ये जो है एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पर कुछ चीजें बताई थी। मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बेटा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि एक ही फॉर्मूले को, यानी एक ही टाइप के फॉर्मूला बहुत सारे जगहों पे लिखे जा सकते हैं। एक ही चीज को हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी है वही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और दोनों का सम क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी इक्वेशन दी हुई हो, ऐसे दिया हुआ है। जैसे क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। y बराबर दिया हुआ है mx प्लस c। ठीक, तो पहली चीज बेटा कि अगर आप जोड़ रहे हैं दो क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा डायमेंशन ऑफ mx, डायमेंशन ऑफ mx इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ c के बराबर हो जाएगा। अब इस चीज को बहुत एग्जांपल, बहुत छोटे एग्जांपल पर मैं समझाता हूं। देखो बेटा, यहां पर मान लो दो क्वांटिटी आप ऐड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, दो क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूं 5 kg प्लस 10 kg। तो ये बराबर में आप क्या लिख देंगे, 15 kg। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि ये और ये यूनिट सेम थे तभी ये ऐड हो सके। लेकिन वहीं पर मैं क्या लिख दूं, 5 kg प्लस 5 मीटर लिख दूं। ठीक है, 5 kg प्लस 5 मीटर लिख दूं तो अब इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, यही सेम वैल्यू आ जाएगी। यानी ये दोनों क्वांटिटी आप ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के यूनिट क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप कोई इक्वेशन लिख रहे होंगे बेटा, जैसे ये इक्वेशन मैंने लिखा, तो डायमेंशन ऑफ mx मस्ट बी डायमेंशन ऑफ c, तभी ये क्या होगा, इक्वेशन करेक्ट होगा, अदरवाइज इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं यहां पर जो बात करने वाले हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो चेक करने के लिए हम कहेंगे कि जब किसी भी कोई भी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। अब बात आ गई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका क्या मतलब हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा मींस आप कह सकते हैं बच्चा कि जो डायमेंशन है, जितनी भी क्वांटिटीज ऐड सब्सट्रैक्ट इक्वल में है, सब क्वांटिटीज के डायमेंशन इक्वल होंगे। सो इफ एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन, if an equation have same dimension then it will be correct equation। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये किसको फॉलो करेगा, याद रहेगा ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, बहुत छोटा एग्जांपल जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ते हुए आए हैं। तो मैंने कहा कि यहां पर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ईच इक्वेशन मस्ट बी इक्वल, मतलब फॉलो होमोजेनिटी प्रिंसिपल।
होमोजेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है ये बेटा, फॉलो करता है बस। होमोजेनिटी प्रिंसिपल जैसे आप जानते हैं एक ही फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूले बने हैं, एक ही लॉज पर जो बेस्ड होंगे, ठीक है। जो एक लॉज पर जितनी भी चीजें बेस्ड होंगी वो सब होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, ठीक। तो जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर जितनी भी चीजें बेस्ड हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन पर जितनी भी चीजें बेस्ड हैं, ठीक। उसी तरीके से ग्रेविटेशन के फॉर्म में जितनी भी चीजें बेस्ड हैं, ग्रेविटेशन से रिलेशन, वो सारे क्या कहलाएंगे, होमोजेनिटी कहलाएंगे। तो यहां पर अब एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। मैंने कहा एक एग्जांपल, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s भी होता है। तीन इक्वेशन होते हैं, तो एक इक्वेशन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने कहा बेटा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जो बेटा जो ये डायमेंशन इसका है, जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका हो जाएगा और वही डायमेंशन इसका हो जाएगा, ठीक है। तभी किसको फॉलो करेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। अब दूसरी चीज, ये और ये ऐड में है, ये और ये एडिशन में है, इसका मतलब इसकी यूनिट और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो डायमेंशन बराबर होने का मतलब ही हो गया यूनिट बराबर, या यूनिट बराबर होने का मतलब ही हो गया डायमेंशन बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भैया दो क्वांटिटी को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट, सिर्फ ऐड सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं हो रही है। दो क्वांटिटी को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशंस क्या हो, इक्वल हो। और किसी भी क्वांटिटी को आप बराबर में तभी लिख सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी इक्वली डायमेंशन हो, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ s के बराबर हो जाएगा। या आप कह लीजिए डायमेंशन ऑफ s बराबर होगा डायमेंशन ऑफ ut और डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर। ये 1/2 जो है हम जानते हैं कि जो भी वैल्यू लिखी जाती है न्यूमेरिकल फॉर्म में, बेटा न्यूमेरिकल फॉर्म की वैल्यू में कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग डायमेंशन क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। बेटा s क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी क्या हो गया, मीटर हो गया। तो मीटर यानी कि डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन l आ गया। अगर डायमेंशन इसका भी l आए और इसका भी डायमेंशन l आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, ठीक। तो मीटर पर सेकंड u इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन मीटर पर सेकंड। अब देखो बेटा ये मीटर यानी कि डायमेंशन l, सेकंड यानी डायमेंशन t, तो क्या लिखेंगे डायमेंशन lt माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने u का डायमेंशन कहा lt माइनस 1, अब t का डायमेंशन t हो जाएगा प्लस 1/2। a क्या है बेटा, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन ऊपर ही निकाला है, इनिशियल कह लो या फाइनल। वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, इनिशियल हो, फाइनल हो या एवरेज वेलोसिटी हो, ठीक। तो उसका डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगा, lt माइनस 1 और डिवाइडेड बाय t। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। यहां पर आ जाते हैं, इसका डायमेंशन क्या हो गया, lt माइनस 2 और ये t स्क्वायर है यानी इसका डायमेंशन t2, ठीक। -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो गया, l हो गया, t की पावर 0 मतलब 1 प्लस 1/2 l t माइनस 2 प्लस 2 यानी यहां भी क्या हो गया बेटा, t की पावर 0, तो क्या आ गया, l आ गया, ठीक। देखो अब क्या हो गया, इसका डायमेंशन भी l, इसका भी डायमेंशन l, इसका भी डायमेंशन l। तो क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू यहां पर 1 है तो 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 l हो जाएगा। तो हमने कहा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। So dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side due to that the given equation is correct. Due to that the given equation is correct. अब मान लो बेटा सिर्फ यहाँ पर आपको इक्वेशन में क्या देते हैं, s is equal to ut plus half at स्क्वायर की बजाय s is equal to ut स्क्वायर लिख दे, क्या लिख दे, t स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
LT आ जाएगा, तो ये LT प्लस 1/2 है। तो दो जो है ये क्वांटिटी ऐड नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का निकाल सकते हैं। डायमेंशन बेटा यहाँ डायरेक्टली मैं निकाल के बता रहा हूँ। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, LT-1, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, L2t-2। इनिशियल वेलोसिटी मतलब डायमेंशन सेम, प्लस 2 एक्सीलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, LT-2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, L हो जाएगा। हेंस L2t-2 प्लस 2, देखो एक L यहाँ एक L यहाँ, L2t-2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 L2t-2, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, L2t-2। So dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. Due to that, this equation is also correct. ठीक है, ये इक्वेशन भी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। इसके अलावा और सारी इक्वेशन जैसे h is equal to ut plus half gt स्क्वायर लिखते हैं, वो भी डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल में छोटा सा कोई बस लिख देता हूं बेटा, जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो मान लो क्या दे दूं मैं, h is equal to, मैंने लिखा h is equal to ut स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, h का बेटा कैपिटल L, इसका डायमेंशन LT-1 और इसका डायमेंशन T2। तो ये क्या हो जाएगा, L और यहां पर क्या आ जाएगा, LT। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ड्यू टू दैट दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक, तो जल्दी से ये लिख लो और उसके बाद एक न्यूमेरिकल की और बात करते हैं। ओके, तो लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ले लेते हैं हम लोग, कि मान लेते हैं कोई एग्जांपल दूसरा, हालांकि 2-3 एग्जांपल, तो 3-4 और कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, P इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। b क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है, b मान लेते हैं, a एंड b आर कांस्टेंट, t क्या है, टाइम है, p क्या है, प्रेशर है, p क्या दिया हुआ है बेटा, प्रेशर दिया हुआ है, और x क्या है, डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है। देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो डायमेंशन ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस पर प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो यहां पर बेटा सबसे पहली चीज जो अभी तक हम लोगों ने किया है, हमने कहा कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो हमने एक चीज हम लोगों को पता चल चुकी है कि दो इक्वेशन अगर लिखे जा रहे हैं तो वो दो इक्वेशन क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये करेक्ट इक्वेशन है, तभी हम लोग को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो यहां पर समझ लेते हैं। अब मैंने सबसे पहले क्या बताया बेटा, दो इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं, दो इक्वेशंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन क्या हो, इक्वल हो। So here we can say dimension of v will be equal to dimension of x square। तो लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, two value or equation can be added or subtracted if they are dimensionally correct, if they are dimensionally correct। Therefore we can say dimension of x will be equal to dimension of x square। Dimension of x square will be equal to dimension of b। तो x क्या है बेटा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l होता है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ b इज L2। पहली चीज मिल गई डायमेंशन ऑफ b। अब इसका मतलब ये हो गया b माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ b
डायमेंशन ऑफ इक्वेशन b माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब यहां मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, b की वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है 100 मीटर स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए, 100 मीटर स्क्वायर हो जाए। इसी तरीके से x की वैल्यू हो सकता है कि 10 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर माइनस 10 मीटर स्क्वायर, तो रिजल्ट आपको b माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, 90 मीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो वो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से हम लोगों को लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहां पर बेटा क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ p विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। डायमेंशन इसका क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्वेट कर सकते हैं आप। अब डायमेंशन ऑफ a तो पता ही नहीं है, तो हमने कहा डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, a को इधर ले आओ बेटा और p को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, p इंटू t हो जाएगा। b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन बेटा कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2, बट वी डू नॉट नो द डायमेंशन ऑफ p, तो डायमेंशन ऑफ p के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ p के लिए फॉर्मूला लिखेंगे प्रेशर का, और प्रेशर के फॉर्मूले से क्या करेंगे, डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो कौन, जल्दी से याद करो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन 10 बार लिख चुके हैं बेटा, कितना होता है, MLT माइनस 2। अब डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी क्या होगा, डिस्टेंस में होगा, ब्रेथ भी क्या होगा, डिस्टेंस में होगा, इसलिए डायमेंशन ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, L3 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ A कितना हो जाएगा बेटा, L2 हो जाएगा। ठीक, तो P का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M, L ऊपर चला जाएगा तो L माइनस 1 हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2 तो कितना बचेगा, माइनस 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा T माइनस 2। तो डायमेंशन और द डायमेंशन ऑफ P इज ML माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू बेटा ये मिला हम लोगों को L2, P का डायमेंशन मिला ML माइनस 1 T माइनस 2, और T का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत खूब। तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबको एक में लिख दे रहा हूं बेटा। तो डायमेंशन ऑफ A बराबर, A का डायमेंशन देखो ये ऊपर गया बेटा M माइनस 1 हो गया, क्या हो गया, M माइनस 1, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो L2 माइनस 1 यानी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो L3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया L3। अब बात करते हैं T माइनस 2, और यहां पर क्या है, 1 है, तो क्या बचेगा, T माइनस 1, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T। सो द डायमेंशन ऑफ A विल बी इक्वल टू M माइनस 1 L3T। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि जो A वैल्यू है वो मास के -1 ऑर्डर पर, लेंथ के 3 ऑर्डर पर, और टाइम के 1 ऑर्डर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ M माइनस 1 L3T। जल्दी से लिख लो। ठीक, मिटा रहा हूं मैं ये, और उसके बाद एक और चीज का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नीट वगैरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा करते हैं, क्या करते हैं कि मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी, सॉरी, the sum of the kinetic energy plus potential energy must be equal to the potential energy। तो हम जानते हैं total energy will be equal to kinetic energy plus potential energy। ठीक, तो सबसे पहली चीज बेटा, दो क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो क्या हो, सेम डायमेंशन के हो।
तो ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप क्या कहेंगे ये टोटल एनर्जी के बराबर है। ठीक, तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ डायमेंशन, नॉट इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड, इन केस ऑफ डायमेंशन। So dimensionally kinetic energy will be equal to potential energy, but magnitude में कहीं kinetic energy जीरो हो सकती है, कहीं potential energy जीरो हो सकती है, कहीं kinetic energy maximum हो सकती है, कहीं potential energy minimum हो सकती है। ठीक, तो ये पॉसिबल है। तो kinetic energy का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर 1/2, m का डायमेंशन क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, m मींस मास, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल m हो जाएगा। v स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड v स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो जाएगा, बहुत बार निकाल चुका हूं, क्या हो जाएगा, L2t-2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल m। डायमेंशन ऑफ g, डायमेंशन ऑफ g का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी L-t-2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, L-t-2 h क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन कैपिटल L। तो ये डायमेंशन हमारे लिए कितना हो गया, 1/2 डायमेंशन देखा जाए तो m L2t-2 will be equal to m, और यहां क्या हो जाएगा, एक l यहां, एक l यहां, तो L2t-2। So here we can say the dimension of kinetic energy is equal to dimension of potential energy। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। So this is dimensionally करेक्ट। ओके, अब बेटा बात करते हैं टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कैपिटल E इज इक्वल टू क्या है, K प्लस U है। तो इसका डायमेंशन बेटा कितना है, 1/2 m L2t-2 प्लस m L2t-2। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी का डायमेंशन भी 3/2 m L2t-2। ये हो गया टोटल एनर्जी का डायमेंशन। ठीक, तो टोटल एनर्जी का डायमेंशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एज वेल एज हम लोगों ने ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है डायमेंशनली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ओके, तो जल्दी से ये लिखो, और उसके बाद बस बेटा एक छोटे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पिछली बार एनसीईआरटी वगैरह में आए होंगे उसके बारे में बात करते हैं, या कह सकते हैं बोर्ड पर्पस से या आपके क्लास पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइप के इक्वेशन। ठीक, तो जल्दी से लिखो। ओके, तो आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द गैस P प्लस A/V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ठीक है, म्यू RT nRT भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होते हैं। तो यहां पर हमने कहा P इज डिनोटिंग प्रेशर, V इज डिनोटिंग वॉल्यूम, R, A and B is constant where capital T is temperature। कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर है। तो बेटा कैपिटल T जो दिया हुआ है टेम्परेचर है, V जो दिया हुआ है वॉल्यूम है, और P जो दिया हुआ है प्रेशर है। P जो दिया हुआ है वो क्या है, प्रेशर है। तो यहां पर जो हम लोगों को पता नहीं है वो क्या है, A, B एंड R क्या है, कांस्टेंट है। A, B एंड R क्या है, कांस्टेंट है। तो बेटा यहां पर आपसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ, देखो नीट 2014 में आया था ये 2014, तो नीट तो हुआ नहीं करता था, उसमें सिर्फ ये पूछा था कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ए। ठीक, बट हम लोग डायमेंशन ऑफ ए भी निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ बी भी निकालेंगे,
और डायमेंशन ऑफ आर भी निकालेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ए comma b and r, where r is known as universal gas constant, a and b is known as constant, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बेटा बात करेंगे, देखो अब यहां पर कोई भी चीज आपको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशन, पहली चीज समझो, डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब p प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, rt के बराबर होना ही चाहिए, तभी हम इसको बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप किलोग्राम को किलोग्राम के ही बराबर लिख सकते हैं बेटा, किलोग्राम पर सेकंड को किलोग्राम पर सेकंड के ही बराबर लिख सकते हैं, इक्वेशनली, नॉट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन के हिसाब से जो यूनिट इस पूरे की होनी चाहिए वही यूनिट इसकी भी होनी चाहिए, ठीक। अब यहां तो पता चल गया, ठीक। अब क्या बात करते हैं बेटा, हम जानते हैं वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट two values or two equations if they have dimensionally correct, if they are dimensionally correct, means the dimension of p must be equal to dimension of a upon v square, dimension of p must be equal to dimension of a upon v square, in the same way that the dimension of v must be equal to dimension of b, ठीक है। तो हमने कहा we can add or subtract two values if they are dimensionally correct, तो मैं लिख सकता हूं बेटा डायमेंशन ऑफ p, डायमेंशन ऑफ p will be equal to डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर, जितनी वैल्यू है उसके बराबर डायमेंशन के हिसाब से, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ b क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बेटा, तो डायमेंशन p क्या होता है, p जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का mlt माइनस 2 और एरिया क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, इज इक्वल टू a अपॉन v स्क्वायर। तो a का डायमेंशन नहीं पता है हमको, v का डायमेंशन बेटा कितना हो जाएगा, v क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो क्या हो जाएगा ये L3 के पावर 2। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस 2 ऊपर हो जाएगा तो ये माइनस 1 बचेगा और ये हो जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन l के पावर 6। तो डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू m l माइनस 1 t माइनस 2 और ये हो जाएगा l6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये रिजल्ट आ गया बेटा m l5 t minus 2. So the dimension of A will be equal to ml5 t minus 2, ठीक है। पहला डायमेंशन निकल गया, दूसरा डायमेंशन बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा तो बहुत ही ज्यादा आसान है, दूसरा क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ B विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V हो जाएगा बेटा। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। लो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो B का भी डायमेंशन निकल गया। अब आ जाते हैं तीसरे पर बेटा, जो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो हमने कहा डायमेंशन ऑफ P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RT। तो हमने कहा डायमेंशन ऑफ P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RT, ये हो जाएगा बेटा। अब देखो ये यहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि A की वैल्यू रख दें फिर डिवाइड करें। देखो A की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ml5t-2 और डिवाइडेड बाई L6, तो अल्टीमेटली डायमेंशन किसके बराबर मिल जाएगा? प्रेशर के बराबर मिल जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ P और डायमेंशन A अपॉन V स्क्वायर क्या है? सेम है। तो डायमेंशन ऑफ P प्लस A अपॉन V स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? ml-1t-2। डायमेंशन ऑफ V माइनस B एंड V माइनस B इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? L3 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इसका डायमेंशन क्या है? ml-1t-2, इसका डायमेंशन बेटा L3 विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R निकालना है और T is not a time, T is here temperature, so the dimension of temperature is theta। ये हो गया थीटा। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर मिटा के सम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन ना हो इसलिए रेड से लिख देता हूं। तो देखो बेटा ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? ml-1 और ये +3, तो कितना बचेगा? ml2। तो ये बचा हमारे पास बेटा ml2, ये हो जाएगा t-2 और ये थीटा इधर आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू r। तो डायमेंशन ऑफ r कितना मिल गया बेटा? ml2t-2 theta minus 1। So here we can also find out the dimension of r। तो डायमेंशन ऑफ a की वैल्यू, डायमेंशन ऑफ b की वैल्यू और डायमेंशन ऑफ r की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक, a b एंड r का डायमेंशन हम लोगों ने क्या किया है? कैलकुलेट कर लिया है। तो इसी तरीके से बेटा आप कोई और इक्वेशन दिया हुआ है तो इस इक्वेशन का क्या कर सकते हैं? डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज दी हुई है जैसे फोर्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? ठीक, ये लिख लिया। तो हम मान लें कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा? F is equal to capital G m1 m2 upon r square। So what will be the dimension of universal gas constant? एक और निकाल ही लेते हैं। ठीक, तो हमने कहा बेटा F is equal to होता है capital G m1 m2 upon r square। So what will be the dimension of capital G? अब फिर से डायमेंशन ऑफ F must be equal to dimension of G m1 m2 upon r square। तो ये हमने कहा बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml-t-2, G का निकालना है, यहां पर लिख दिया। m1 क्या है? मास है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। m2 भी क्या है? मास है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। r स्क्वायर, r क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। तो डिस्टेंस बिटवीन m1 m2 यानी क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l हो जाएगा और ये स्क्वायर है इसलिए यहां l2 हो जाएगा। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ कैपिटल G ये हो गया ml-t-2, ये इधर आ जाएगा बेटा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया L2 और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? M2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? m-1 L2 प्लस ये क्या हो जाएगा? L3 हो जाएगा और ये हो जाएगा t-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसके अलावा बेटा कई बार आपको क्या करना पड़ सकता है? डायमेंशन से यूनिट भी बतानी पड़ सकती है। क्या आप पूछ ले कोई, भैया बताओ इसकी यूनिट क्या है? कैपिटल G की यूनिट, तो यूनिट यहां पर देखा जाए तो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। बट न्यूटन के फॉर्म में ना SI के फॉर्म में बताना हो तो आप क्या बता देंगे? यहां से यूनिट बेटा देखो, यहां पे क्या है? मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया? SI की यूनिट।